हाँ, والفيديو بيستارت لانه بيعقل طلع على बाहर था। WWE की न्यूज और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम। इस एपिसोड में हम बात करेंगे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन क्या रेसलमेनिया के अंदर आ सकते हैं, उसका जो शेड्यूल है वो अनाउंस हो चुका है, उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही में क्या डीन एम्ब्रोस WWE के अंदर आ सकते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। रोमन रेंज, सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के ट्रिपल थ्रेट मैच में कौन सा सुपरस्टार जीतने वाला है। सीएम पंक का नया लुक निकल के सामने आया है। साथ ही में कल के मंडे नाइट रॉ के ऊपर भी बात करेंगे और भी अच्छी ऐसी चीजें हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेसलमेनिया 41 के टिकट सेल्स को देखते हुए। तो आप लोगों को बताता चलूं कि रेसलमेनिया जो 41 है वो 19 और 20 अप्रैल को होने वाली है, यानी हमारे जो एशियन कंट्रीज है वहाँ पर 20 और 21 को हमें देखने को मिलेगा। तो ऐसे में इसकी जो टिकट सेल्स है उसके क्या हालात है, तो आप लोगों को बताता चलूँ। जो टिकट्स के हालात है वो काफ़ी ज़्यादा खस्ता चल रहे हैं, क्योंकि नाइट 2 के लिए जो टिकट सेल्स है वो 46,000 के अराउंड हो चुकी है, लेकिन जो टोटल टिकट कैपेसिटी है या टोटल कैपेसिटी है इस नाइट के लिए तो वो है तकरीबन 50,000 के अराउंड। और जो नाइट 1 के लिए टिकट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं WWE ने वो 44,000 के अराउंड किए हैं। और आप लोगों को एक शॉकिंग चीज़ और भी बताता चलूँ कि रेसलमेनिया के इतने हॉट सीजन के बावजूद भी WWE ने इस लास्ट वीक के अंदर 83 टिकट सिर्फ और सिर्फ बेचे हैं। तो इसका मुख्तलिफ किस्म के रीज़न जो पेन्स है और जो न्यूज़ सोर्सेस है वो बता रहे हैं, क्योंकि जो टिकट सेल्स है या टिकट्स के प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं, तो इस वजह से कोई टिकट्स ख़रीदने में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन ये आसानी से बिक जाएगा, क्योंकि जो ये रेसलमेनिया है वो साल में एक बार होती है और मुझे लगता है कि ये आसानी के साथ बिक जाएगी। लेकिन फिर भी ये जो टिकट सेल्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रहा है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है रोक्सान पेरिस से। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि रिसेंट के NXT के पहली जो रोड ब्लॉक हुआ वहाँ पर जॉर्डन ग्रेस और रोक्सान पेरिस के बीच में मैच हुआ। इस मैच के अंदर रोक्सान पेरिस को हार का सामना करना पड़ा और जॉर्डन ग्रेस इस मैच के अंदर जीत गए। तो अभी अपडेट निकल के सामने ये आ रही है कि WWE चुपचाप यानी साइलेंटली रोक्सान पेरिस को मेन रोस्टर के ऊपर जो है वो बुला लेगी और वहां पर इसका जो फ्यूड है वो हमें देखने को मिलेगा बेली के अगेंस्ट में। और रेसलमेनिया के अंदर आप लोगों को बेली और रोक्सान पेरिस का मैच देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद ऑफिशियली जो WWE है वो रेसलमेनिया के बाद जो है रोक्सान पेरिस को मेन रोस्टर को लेप करवा सकती है, क्योंकि अभी ऐसा कुछ खास लग नहीं रहा। रोक्सान पेरिस आप लोगों को जो है मेन रोस्टर के ऊपर देखने को मिलेगी, लेकिन वो NXT की ही टैलेंट बनकर मेन रोस्टर के ऊपर compete करेगी और उसके बाद वो मेन रोस्टर का जो टैलेंट है ऑफिशियली वो बन जाएगी, लेकिन वो रेसलमेनिया के बाद। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है पॉल हेमन से। तो पॉल हेमन के बारे में आप लोगों को बताता चलूँ कि रिसेंट टाइम में एक रेसलिंग एनालिस्ट है, उन्होंने ये बातें की है कि जो पॉल हेमन है लास्ट 10 साल से यानी पिछले 1 डिकेड से जो पॉल हेमन है वो एक ही डायरेक्शन में एक ही तरह के जो प्रोमोस है वो कट कर रहे हैं, जिसके कुछ ना सर होते हैं ना पैर होते हैं। और इसी तरीके से जो पॉल हेमन है उसके प्रोमोस को क्रिटिसाइज किया गया है इस रेसलिंग एनालिस्ट की तरफ से। उसका नाम मैं भूल गया, नाम अभी तक याद आ रहा था लेकिन अब भूल गया, पता नहीं कि वो कौन है, लेकिन आप लोग सर्च कर सकते हो, आप लोगों को मिल जाएगा। उसकी जो इंटरव्यू है वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर पर्सनैलिटी है, तो उसकी जो ये बातें हैं ये काफ़ी ज़्यादा ज़ेर गर्दिश है। ट्विटर के ऊपर भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो क्या आप लोगों को लगता है कि पॉल हेमन एक ही डायरेक्शन में हमेशा ही ये प्रोमोस कट करते हैं? वेल, उसकी जो बात है ये तो सही है कि वो सेम ही जो प्रोमो है वो हर बार कट करता है, लेकिन जो पॉल हेमन है उसको प्रोमो में हमेशा ही मज़ा आता है, उतना ही मज़ा आता है जितना पहले के प्रोमो में आता है। तो अगर पॉल हेमन एक हफ्ते कोई और प्रोमो कट करे और दूसरे हफ्ते कोई और प्रोमो कट कर ले, तो ऐसे में जो मज़ा है वो उतना ही आएगा। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि वो सेम टोन और सेम डायरेक्शन के अंदर एक ही प्रोमो कट करता है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? क्या पॉल हेमन के ऊपर ये ब्लेम लगाना सही है या नहीं? मुझे नहीं लगता, क्योंकि पॉल हेमन जैसा हीरा बंदा अभी तक WWE के अंदर नहीं आया है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है CM पंक से। तो CM पंक जो है उसका नया लुक निकल के सामने आया है और इस समय आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। अगर मुझे फोटो मिल गई तो मैं लगा दूंगा, अगर नहीं मिली तो आप लोग उसकी स्टोरी में जाकर चेकआउट कर सकते हो। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर ये लुक लगाया है, जहां पर उसकी जो टेडी बियर थी उन्होंने शेव कर ली है और आप लोगों को एक चिकना वाला CM पंक देखने को मिलेगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले स्मैकडाउन के अंदर जो है वो आने वाले है फेस टू फेस रोमन रेंस से, क्योंकि जो रोमन रेंस है वो
तो नहीं आते रेड ब्रांड के ऊपर, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मैं रेड ब्रांड का सुपरस्टार हूं, लेकिन रोमन रेंज रेड ब्रांड के ऊपर नहीं आ रहा, तो इस वजह से मैं स्मैकडाउन के ऊपर जाऊंगा और वहां पर रोमन रेंज के पेस टू पेस आऊंगा। तो सीएम पंक और रोमन रेंज का जो पेस टू पेस या कन्फ्रंटेशन है, या आप लोगों को आने वाले स्मैकडाउन के अंदर देखने को मिलेगा। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है डीन एम्ब्रोस से। तो क्या डीन एम्ब्रोस WWE के अंदर दोबारा से आ सकता है? क्या शील्ड का रियूनियन हमें एक बार फिर से देखने को मिल सकता है? तो इसके बारे में भी एक जो रेसलिंग एनालिस्ट है, आई थिंक विंस रूसो है, उन्होंने ये कहा है कि जो डीन एम्ब्रोस है वो एक बार फिर से WWE के अंदर ज़रूर आएगा अपने रिटायरमेंट से पहले, और वो साल 2027 साल हो सकता है जब हमें आखिरी बार जो शील्ड का रियूनियन है वो देखने को मिले। और ये जो डीन एम्ब्रोस है वो बिल्कुल पक्का आने वाले हैं WWE के अंदर, और उसका जो रिटायरमेंट मैच है वो भी आप लोगों को WWE के अंदर देखने को मिलेगा। तो चीज़ें सारी जो जितने भी रेसलिंग एनालिस्ट है उसकी तरफ से जो है वो पॉजिटिव निकल के आ रही है सामने डीन एम्ब्रोस को लेकर। तो ऐसा लग रहा है कि डीन एम्ब्रोस एक बार, और मैं भी ये ही मान रहा हूँ कि जो डीन एम्ब्रोस का रिटर्न है वो 99.99% जो है वो होने वाला है WWE के अंदर, लेकिन हो सकता है कि वो उसके लिए हमें कुछ साल वेट करना पड़े, और मे भी 2 साल भी हो सकते हैं। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है गुंतर से। तो गुंतर के बारे में आप लोगों को बताता चलूं कि रिसेंट के एक जो यूरोपियन टूर चल रहा है, तो वहां पर उन्होंने एक लाइव इवेंट के अंदर कम्पीट किया, और वो किसके अगेंस्ट? तो एजे स्टाइल के अगेंस्ट उन्होंने अपनी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसको रिटेन भी किया इस मैच के अंदर, और ये मैच काफ़ी ज़्यादा कमाल का था। और उसके बाद उन्होंने रिस्पेक्ट भी पे किया एजे स्टाइल के लिए, क्योंकि सबको पता है कि एजे स्टाइल जो है उन्होंने खुद से ये कहा है कि वो अगले 2 साल के अंदर रिटायर होने वाले हैं। तो ऐसे में वो एक लेजेंड है, तो इस वजह से जब गुंतर मैच जीत जाते हैं तो उसके बाद जो है वो उसे गले भी लगाते हैं और हैंडशेक भी ऑफर करते हैं। तो ये जो रिस्पेक्टेबल मूवमेंट है हमें गुंतर की तरफ से देखने को मिला, जो कि कम देखने को मिलता है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है रोमन रेंज, सीएम पंक और सेथ रॉलिंस से। तो इन तीनों में कौन जीतेगा? कौन सा सुपरस्टार ऐसा होगा कि रेसलमेनिया के अंदर विन करेगा? तो आप लोगों को इन तीनों का जो रूमर्ड मैच है, जो कि रेसलमेनिया के अंदर बिल्कुल तकरीबन 100% कंफर्म होने वाला है, तो इस मैच की जो ऑड्स है वो निकल के सामने आई है, और उसके अंदर क्लियर फेवरेट है रोमन रेंज, उसके बाद दूसरे नंबर पर सीएम पंक है, और तीसरे नंबर पर सेथ रॉलिंस है। तो इसी जो अपडेट्स के या इसी बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग जो रोमन रेंज है वो रेसलमेनिया के अंदर विन करने वाले हैं। लेकिन ट्रिपल एच का एरा चल रहा है, ऑड्स के ऊपर ज़्यादा बिलीव भी नहीं किया जा सकता। लेकिन आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? क्या रोमन रेंज वाकई में जीतेंगे? आप लोगों को मैं एक चीज़ बताता हूँ, लेकिन छोड़ो उसको हम लोग प्रेडिक्शन वाली वीडियो के लिए छोड़ सकते हैं, क्योंकि प्रेडिक्शन वाली वीडियो में ये काम आएगा। तो आप लोगों को ये चीज़ बता दूँ पहले से, अभी बताता हूँ अपना जो थोड़ा सा आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो इस अपडेट्स के लिए। तो आप लोगों को बता दूं कि रोमन रेंज और सीएम पंक की जो फ्यूड्स है वो रेसलमेनिया के बाद भी चलने वाली है। तो ऐसे में क्या कर सकती है WWE के रोमन रेंज से जो सेथ रॉलिंस है वो इस मैच के अंदर पिन करवा सकती है, जो सेथ रॉलिंस है वो इस मैच के अंदर सीएम पंक और सेथ रॉलिंस दोनों के हार का कारण बनेंगे। रोमन रेंज तो विक्ट्री अर्न कर लेंगे, लेकिन जो सीएम पंक है वो उसके बाद यही बात करेंगे कि मैं तो पिन नहीं हुआ, मैं तो नहीं हारा, सेथ रॉलिंस हारा, और उसके बाद ये जो फ्यूड है वो हमें देखने को मिलेगी रोमन रेंज और साथ ही में सीएम पंक की ये एक आइकॉनिक फ्यूड जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है ड्रू मैकिंटायर से। तो ड्रू मैकिंटायर के बारे में आप लोगों को बताता चलूं कि ड्रू मैकिंटायर जो है उसको WWE ने स्मैकडाउन के ऊपर इसलिए डाला था, अभी अपडेट निकल के सामने आई, और फर्दर भी अगर इसके ऊपर कोई अपडेट आती है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्मैकडाउन के ऊपर ड्रू मैकिंटायर को WWE वालों ने इसलिए डाला था कि जो ड्रू मैकिंटायर है उसको मौका मिलेगा रेसलमेनिया के बाद कोडी रोड के अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए, और इन दोनों का हमें मैच देखने को मिलेगा, इन दोनों की जो फ्यूड है वो हमें देखने को मिलेगी। लेकिन ये प्लान्स थे जॉन सीना के हील टर्न से पहले। क्या अब WWE इस प्लान्स को स्क्रैप कर सकती है? क्योंकि अगर जॉन सीना चैंपियन बन जाते हैं तो देन ये प्लान स्क्रैप भी हो सकते हैं, और मे भी हमें जॉन सीना और ड्रू मैकिंटायर का जो फ्यूड है वो देखने को मिल सकता है, या मे भी इसके अलावा भी कोई फ्यूड हमें जो ड्रू मैकिंटायर है उसके देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी ऐसा बताया जा रहा है कि इस प्लान्स को स्क्रैप कर लिया गया है, जो कि पहले से WWE ने प्लान करके रखा था। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट और फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन से। तो आप लोगों को बताते चलूं कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के बारे में
मैंने आप लोगों को मुख्तलिफ वीडियोज़ में बताया था कि पहले उन्होंने कहा था कि मैं रेसलमेनिया 40 के अंदर आने वाला था, लेकिन बाद में उसके बारे में फर्दर अपडेट आई कि कुछ पैसों का पंगा हुआ, लेकिन बाद में स्टोन कोल्ड ने खुद से कहा कि मेरी कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे, उसकी वजह से मैं रेसलमेनिया 40 के अंदर नहीं आया था। लेकिन अब ऐसा बताया जा रहा है कि रेसलमेनिया 41 के अंदर आएगा, लेकिन फिर भी अभी चीज़ें अनसर्टेन है। स्टोन कोल्ड ने खुद से कहा है कि वो रेसलमेनिया के अंदर पता नहीं कि आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन आप लोगों को बताता चलूँ कि पेनेटिक्स का एक इवेंट होने वाला है। आई थिंक उसका कुछ नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसका एक इवेंट है जो कि सीधा रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर है और वो भी लास वेगास के अंदर है। तो वहाँ पर जो 17 से लेकर 22 अप्रैल तक, यानी 17 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक जो स्टोन कोल्ड है उसको एडवर्टाइज किया गया है उस इवेंट के लिए, पेनेटिक्स इवेंट के लिए। तो ऐसे में बहुत सारे फैंस ये मान रहे हैं कि अगर लॉस वेगास के अंदर स्टोन कोल्ड होते हैं तो देन वो पक्का रेसलमेनिया के अंदर आएंगे। ये रूमर्स भी आ रही है कि जो स्टोन कोल्ड है वो कोडी रोड की हेल्प के लिए आ सकते हैं रेसलमेनिया के अंदर, लेकिन देखते हैं कि ये तो वक्त ही बताएगा। और मैं भी इस चीज़ें सेंस भी बनाती है क्योंकि स्टोन कोल्ड सेम लोकेशन पर होने वाले हैं और वो भी रेसलमेनिया के डेट्स के ऊपर, रेसलमेनिया के लोकेशन के ऊपर। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? वेल, इसके रिगार्डिंग अपने नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। और हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूं हमसे बहुत ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर। आयशे